बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है लुसाई एंड कंस्ट्रक्शन। अच्छा भाई, लुसाई एंड कंस्ट्रक्शन में जो है हमारे पास दो चीज़ों की बात हो रही होती है। एक बात हो रही होती है पॉइंट्स की और एक बात हो रही होती है लाइंस की। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने गूगल मैप्स तो यूज़ करा ही होगा। तो आप लोग एक बात नोट करना, आप जब नेक्स्ट टाइम आप लोग यूज़ कर रहे हो कि गूगल मैप्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉइंट से मार्क करी हुई होती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो लाइन से मार्क करी हुई होती हैं। पॉइंट से मार्क हुई हुई चीज़ों को क्या कहते हैं? पॉइंट से हमारे पास क्या क्या चीज़ें मार्क हुई हुई होंगी? जैसे कोई घर मार्क हुआ हुआ हो सकता है, कोई बिल्डिंग मार्क हुई हुई हो सकती है, कोई मार्केट हो, पार्क हो, कोई दरख्त हो। ये सब चीजें जो हैं ये पॉइंट से मार्क होती हैं। लाइन से क्या चीजें मार्क हो सकती हैं? स्ट्रीट्स जो हैं वो लाइन से मार्क हुई हुई होती हैं। वॉल बाउंड्री जो है वो लाइन से मार्क हुई हुई होती है। इसी तरह फेंस जो है वो भी लाइन से मार्क हुआ होता है। तो आपके पास दो चीजें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं और लाइन होती है। ठीक है। अच्छा, आप डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे कि पॉइंट्स और लाइन में? पॉइंट्स जो हैं वो सिंगल अल्फाबेट होते हैं और लाइन जो है वो डबल अल्फाबेट होती है। जैसे सिंगल अल्फाबेट आपको दिया हुआ होगा ए, बी और सी, और कोई लाइन बनी हुई होगी तो लाइन होगी ए बी, ए सी या फिर बी सी। इस तरह दी होगी, तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारे पास लाइन दी हुई है या फिर पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है। पॉइंट जो है वो सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है और लाइन जो है वो डबल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होती है। अच्छा, हमारे पास जो है लोसाई के अंदर हमें चार चीजें कंस्ट्रक्ट करना आनी चाहिए। ठीक है। अब वो चार चीजों को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है हमें, और सबसे मेन बात उनको डिफ्रेंशिएट करना सीखा है। मतलब कौन से सवाल में क्या चीज बनेगी ये चीज हमें आनी चाहिए। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को चार चीजें बनाना सिखाऊंगा, वो चार चीजें आप लोग बनाना सीख लोगे। लेकिन पेपर में क्या चीज मेन है कि किस सवाल में कौन सी चीज अप्लाई करनी है और कौन सी चीज बनानी है। तो पहले मैं आप लोगों को वो सिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं जो चीज एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग भी मेरे साथ साथ बना लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे तीन चीजें लिखी हुई हैं, फ्रॉम, स्पेसिफिक और शेप। अच्छा, फ्रॉम में अगर हमें एक पॉइंट की बात कर रहे हो, अगर एग्जाम में बेटा एक पॉइंट की बात करी जा रही हो, ठीक है, और हमें एक गिवन डिस्टेंस दिया हुआ हो, ठीक है। पहली बात हमने क्या करी भाई, अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ हो और एक गिवन डिस्टेंस दिया हुआ होगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा सर्कल। तो क्या बनेगा बच्चों? तो हमारे पास बनेगा सर्कल। ठीक है। अगर हमारे पास एक लाइन गिवन हो और गिवन डिस्टेंस दिया हुआ हो, अब हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि एक पॉइंट है एक लाइन है? अगर सिंगल अल्फाबेट होगा तो पॉइंट होगा, डबल अल्फाबेट होगा तो लाइन होगी। अगर आपको एक लाइन के साथ गिवन डिस्टेंस दिया हुआ है
तो हम लोग क्या बना रहे होंगे, हम लोग बना रहे होंगे पैरेलल लाइंस विद कर्वेड एजेस। हम लोग क्या बना रहे होंगे बच्चों, पैरेलल लाइंस विद कर्वेड एजेस। ठीक है। पहली चीज हमने क्या सीखी कि अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और गिवन डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम बनाएंगे सर्कल। और अगर हमें एक लाइन दी हुई है और गिवन डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम बनाएंगे पैरेलल लाइंस विद कर्वेड एजेस। फिर इसके बाद अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक, अगर हमारे पास स्पेसिफाई किया हुआ है ये इक्वी डिस्टेंट है। बच्चों इक्वी डिस्टेंट का मतलब पता है आप लोगों को, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं। इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब होता है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस। बिल्कुल सही। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए होंगे और हमें बोला हुआ इक्वी डिस्टेंट है तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम क्या बनाएंगे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसी तरह अगर आपके पास दो लाइंस होंगी और इक्वी डिस्टेंट बोला हुआ होगा तो बनेगा एंगल बाइसेक्टर। क्या बनेगा बच्चों, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अब आज जो हमें चार चीजें सीखनी है वो ये हैं। एक हम सीखेंगे सर्कल बनाना, सर्कल किस तरह बनता है। एक हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस विद कर्वेट एजेस। एक हम सीखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक हम सीखेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। आज की क्लास के बाद ये चीजें आप लोगों को आ जाएंगी। मेन चीज जिसमें बच्चे फंसते हैं वो क्या चीज है बेटा, वो बच्चे ये वो वो बच्चे ये नोट डाउन नहीं कर पाते कि भाई कौन से सवाल में हमें क्या चीज बनानी है। तो इसके लिए हमने ना आपको ये ग्रिड बना दी है कि जब भी इन चारों के अलावा कुछ नहीं आएगा भाई, अगर एक पॉइंट है और एक गिवन डिस्टेंस है तो क्या बनेगा, सर्कल। एक लाइन और एक गिवन डिस्टेंस है तो क्या बनेगा बच्चों, पैरेलल लाइंस विद कर्वेड एजेस। अगर दो पॉइंट्स हैं और इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर दो लाइनें हैं और इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अब हम पहले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। बेटा अगर किसी बच्चे ने स्केल और कंपास नहीं निकाला तो प्लीज निकाल ले। स्केल और कंपास के बगैर आप लोग ये टॉपिक नहीं सीख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर क्या लिखा हुआ है बच्चों, द लोकस ऑफ अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए। और ये आपको बोला हुआ है ये आपके पास पॉइंट ए है। अच्छा पहले हम देखते हैं कि इसमें सवाल में लिखा हुआ क्या है। सवाल में हमारे पास एक गिवन डिस्टेंस है और एक पॉइंट है। बच्चों जब एक डिस्टेंस होगा और एक पॉइंट होगा तो क्या चीज बनेगी, गिवन डिस्टेंस और एक पॉइंट में क्या बनता है, गिवन डिस्टेंस और एक पॉइंट में क्या बनता है बच्चों, गिवन डिस्टेंस और एक पॉइंट में बनता है सर्कल। वेरी गुड। तो अब हम लोग बनाएंगे एक पॉइंट और गिवन डिस्टेंस में सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल किस तरह बनाएंगे, हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर।
तो बच्चों आप लोग एक काम करो, अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर खोल के स्केल पे मेजर करो। आपको अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलना है और स्केल पे मेजर करना है। स्केल लें और कंपास को 3 सेंटीमीटर खोल लें। एक मिनट दे रहा हूँ बेटा, ये सब कर लो। स्केल लेके आपको अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कंपास की जो पेन है उसको इस पॉइंट पे रखेंगे। आप अपनी कॉपी पे एक ए पॉइंट बना लें और अपने कंपास की पिन को यहाँ रख के आप अपने कंपास को 360 डिग्री घुमा लें, तो आपका सर्कल बन जाएगा 3 सेंटीमीटर का। इस तरह आपका सर्कल बनना चाहिए। हर तरफ से जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये जो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? ये 3 सेंटीमीटर जो है ये क्या है? जी बेटा अब्दुल्ला। 3 सेंटीमीटर जो ये चीज़ है इसे हम क्या बोलेंगे भाई? ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा रेडियस। ठीक है। सर्कल के अंदर पॉइंट से सर्क्यूफरेंस पे आप कहीं भी जाएंगे तो आपके सारे डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर के आ रहे होंगे, और ये क्या होंगे आपके? ये होगा रेडियस। कोई मसला बच्चों? क्या ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ये मुझे आप लोग ये सॉल्व करके दें। अच्छा भाई, हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है बी। अब क्या लिखा हुआ है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। एक पॉइंट और एक गिवन डिस्टेंस है, तो सर्कल बनेगा विथ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर।
और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल विद सेंटर बी एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सेम आपका सेंटर होगा और आपके पास एक और सर्कल बनेगा 7 सेंटीमीटर का। तो आपके पास इस केस में दो सर्कल बन रहे होंगे, एक 4 सेंटीमीटर का बन रहा होगा और एक 7 सेंटीमीटर का बन रहा होगा। ठीक है। 4 सेंटीमीटर का अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर स्केल पे मेजर करेंगे। ठीक है। और उस कंपास को खोलने के बाद कंपास की पिन को आप सेंटर पे रख के सर्कल को 360 डिग्री रोटेट करेंगे। इसके बाद आप अपने कंपास को 7 सेंटीमीटर खोलेंगे और आप अपने सर्कल को 7 सेंटीमीटर रोटेट करके जो है वो एक 7 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। बेटा ये सवाल आप लोग मुझे पेपर पे सॉल्व करके दें। 5 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग सब मुझे सॉल्व करके इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है। 5 मिनट बाद मैं ये बनाऊंगा, 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग ये सॉल्व करके दें भाई। दो सर्कल बनाएंगे एक ही पॉइंट से, एक 4 सेंटीमीटर का होगा और एक 7 सेंटीमीटर का होगा। बेटा प्लीज फारिग नहीं बैठो, ये सवाल आप लोग करो। ठीक है। पेपर में आप लोग को ही बनाना होगा, मुझे नहीं बनाना होगा। अभी प्रैक्टिस करो, अभी गलतियां होंगी तो अभी सीख सकते हैं। वेरी गुड बेटा अब्दुल्ला, बिल्कुल सही बनाया आपका। बेटा मैं वेट कर रहा हूँ बाकी सबके आंसर्स का। बेटा व्हाट्सएप कर दें।
अच्छा भाई, आपको अगर पॉइंट दिया हुआ है फिक्स पॉइंट बी, और पहले आपको दिया हुआ था द लोकस ऑफ अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर, गिवन डिस्टेंस दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप लोग को अपना कंपास जो है वो 4 सेंटीमीटर खोल के सर्कल जो बना है तो वो इस तरह बन रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखा था सर्कल विद सेंटर बी एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सेंटर बी रहेगा, अब रेडियस होगा 7। तो आपको कंपास को 7 सेंटीमीटर खोलना था, और वापस अपने कंपास की जो पिन है उसको पॉइंट बी पे रखेंगे और आप लोग सर्कल को रोटेट कर लेंगे। तो वो आपका कुछ इस तरह बन रहा होगा। ये आपके सर्कल बनने चाहिए। ठीक है भाई, पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि अगर आप लोगों को एक पॉइंट और एक गिवन डिस्टेंस दिया होगा तो आप लोग एक सर्कल बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है। कोई मसला भाई? ठीक है, वेरी गुड भाई। अब हम लोग जाते हैं आगे भाई। क्या लिखा हुआ है भाई? द लोकस ऑफ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लाइन ए बी। अब एक लाइन से गिवन डिस्टेंस दिया हुआ है तो क्या बन रहा होगा बच्चों, जब भी एक गिवन डिस्टेंस और एक लाइन होगी तो क्या बनेगा? पैरेलल लाइंस विद कर्व एट एजेस। जब भी एक लाइन और एक गिवन डिस्टेंस होगा हमारे पास क्या बन रहा होगा? पैरेलल लाइंस विद कर्व एट एजेस। अब हम पैरेलल लाइन विद कर्व एट एजेस किस तरह बनाएंगे? हमें भाई एक लाइन दी हुई है ए बी। ये पॉइंट ए है भाई हमारे पास, ये पॉइंट बी है। ये हमारे पास ए बी की लाइन बनी हुई है, और हमें बोला हुआ है ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी। तो हमें बताया हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पैरेलल लाइन विद कर्वेट एजेस। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप स्केल लेंगे और यहाँ से 3 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। कितने सेंटीमीटर मेजर करेंगे बच्चों? 3 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। आप लोगों ने 3 सेंटीमीटर मेजर करा। ठीक है, और यहाँ पे एक डॉट बना दिया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा है। जहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पे एक डॉट बना दिया, और वहाँ पे आपने एज इट इज एक पैरेलल लाइन बना दी। क्या बना दी बच्चों? आप लोगों ने एक पैरेलल लाइन बना दी। ठीक है। जिस तरह आपने यहाँ पे ऊपर पैरेलल लाइन बनाई इसी तरह आप लोग नीचे भी पैरेलल लाइन बना देंगे। 3 सेंटीमीटर दूर आपके पास यहाँ नीचे भी एक पैरेलल लाइन बन गई। ठीक है, यहाँ बन गई हमारे पास पैरेलल लाइंस। अब हमें क्या बोला हुआ है? पैरेलल लाइंस विद कर्व एट एजेस। एज एजेस पे हमें कर्व बनाने। तो वो कर्व किस तरह बनेंगे बच्चों? कर्व बनाने के लिए आप अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे और कंपास की पिन को यहाँ रखेंगे। ठीक है। कंपास की पिन को आप यहाँ रखेंगे और 3 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है, आपकी कंपास की पेंसिल इधर ही आ रही होगी, और आप यहाँ से इसको इस तरह, ये आपका कर्व बन गया। जिस तरह आपने यहाँ कर्व बनाया उसी तरह आप अपनी पिन को पॉइंट ए पे लेके जाएंगे तो यहाँ भी कर्व बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन गए पैरेलल लाइंस विद कर्वेट एजेस। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हमारे पास एक लाइन और एक गिवन डिस्टेंस होगा तो हमें बनाना होगा पैरेलल लाइन विद कर्वेट एजेस। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग स्केल से लाइन से 3 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क कर दोगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और वहां पे आप एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे। ठीक है। फिर आप अपने कंपास को जो डिस्टेंस दिया हुआ होगा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो आप लोग अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे भाई, और तीन कंपास की पिन को पॉइंट ए पे रख के यहाँ पे कर्व बनाएंगे। कंपास की पिन को पॉइंट बी पे रख के यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। तो ये बन गया हमारे पास पैरेलल लाइंस विद कर्वेट एजेस।
कोई मसला भाई। बेटा सब जवाब दे दें जल्दी से। ठीक है। ठीक है हुसैन। अच्छा भाई आगे बात करते हैं। अच्छा भाई अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो और इक्वी डिस्टेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया हो, तो हमें क्या बनाना होगा? हमें बनाना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा बच्चों, अब जो मैं यहाँ पे स्टेप्स कर रहा हूँ आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी में करो, ठीक है, ताकि आप लोग के जहन में बैठे। ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक काम करें, एक पॉइंट ए लिखें अपनी कॉपी में और एक पॉइंट बी लिखें, और 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस छोड़ दें। 10 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे आप एक पॉइंट ए लें और एक पॉइंट बी लें। जैसे मैंने ये पॉइंट लिया ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेंटीमीटर दूर मैंने एक पॉइंट लिया बी। ये मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। बेटा ये पॉइंट्स दो आप अपनी कॉपी पे मार्क कर लें, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इनका डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए आप लोग की कॉपी में। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको पेपर में दिए हुए होंगे। पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको पेपर में दिया हुआ होगा। सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग जो है वो इनका डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? इनका डिस्टेंस निकालना होता है। तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जो भी हमारा डिस्टेंस होगा ना, स्टेप टू में हम उस डिस्टेंस को क्या करेंगे? हम उस डिस्टेंस को डिवाइड बाय टू करेंगे। हम इस डिस्टेंस को क्या कर रहे होंगे बच्चों? हम इस डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय टू कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों का डिस्टेंस आया था 10, तो आप लोग इसको कर देंगे 10 डिवाइड बाय 2 विच इज 5। अब आप लोगों का जो भी आंसर आएगा ना, उससे थोड़ा ज्यादा आप अपने कंपास को ओपन करेंगे। तो अगर यहाँ पे मेरा आंसर 5 आया है, तो मैं अपने कंपास को कितने सेंटीमीटर ओपन करूंगा? मैं 6 सेंटीमीटर भी कर सकता हूँ, मैं 7 सेंटीमीटर भी कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। ठीक है। बेटा 6 सेंटीमीटर जो है वो आप लोग अपने कंपास को खोल लें अब। अपने कंपास को बेटा सब 6 सेंटीमीटर खोल लो भाई। अब अगर आपने अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है, तो आप अपने कंपास की पिन को पॉइंट ए पे रखें, और ऊपर एक आर्क बना दें और नीचे एक आर्क बना दें। ऊपर एक आर्क बनाएं और नीचे एक आर्क बनाएं।
इस तरह आपकी दो आर्क्स बन रही होंगी। पॉइंट ए पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर खोलने के बाद आप ऊपर और नीचे एक आर्क बना दें। और इसके बाद बेटा आप सेम चीज करें, पॉइंट बी पे अपनी कंपास की पिन रखें और ऊपर एक आर्क बनाएं और नीचे एक आर्क बनाएं। जहां पर बेटा आप लोग की आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी ना, वहां पे हम लोग एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। जहां पे आर्क इंटरसेक्ट कर रही होगी वहां पे एक लाइन ज्वाइन हो जाएगी। तो ये लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स की क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द पॉइंट ए बी। ये जो लाइन हमने बनाई है ये क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द पॉइंट ए बी। ठीक है बेटा, ये बात आप मुझे रात में व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बेटा कोई मसला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में? बेटा आप लोग प्लीज साथ साथ बनाएं। और फिर हमारे पास आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, आखिरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। द लोकस ऑफ पॉइंट्स द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइंस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स लाइंस इज एन एंगल बाइसेक्टर। बेटा अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने क्या सीखा था कि अगर लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो दो फिक्स पॉइंट से, अगर दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर लोकस इक्विडिस्टेंट होगा दो फिक्स लाइन से तो क्या बनेगा, तो बनेगा एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर किस तरह बनेगा भाई, ये भी देख लेते हैं। पहले हम दो लाइनें बना लेते हैं, ये लाइन है हमारे पास ए बी। एक लाइन हमें दी हुई है ए बी और एक लाइन हमें दी हुई है ए सी। हमें बोला हुआ है द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स लाइंस। तो अब हमें पता है हमें बनाना है एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर किस तरह बनेगा बच्चों, एंगल बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले आप अपने कंपास को, जो आपकी पहली फिंगर है भाई, इसके जो पहले दो गैप्स हैं, इस इतना आपको अपना कंपास खोलना है। पहली उंगली के पहले दो हिस्सों जितना आपको अपना कंपास खोलना है भाई। तो आपका कंपास इतना खुलना चाहिए। कंपास खोलने के बाद आपको अपने पॉइंट कंपास की पिन को पॉइंट ए पे रखना है, जो कॉमन पॉइंट है, और आपको एक आर्क बनानी है। आपकी आर्क इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो पॉइंट
लाइन बी और लाइन सी दोनों से कट कर रही हो, तो आपकी कुछ इस तरह एक आर्क बन रही होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कंपास को जो है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना पॉइंट्स, वहां पे कंपास की पिन रखेंगे। तो इस पॉइंट पर आप अपनी कंपास की पिन रखोगे और ऊपर की तरफ एक आर्क बना दोगे, तो आपकी आर्क कुछ इस तरह बनी होगी। और इसके बाद जो है अपनी कंपास की पिन को पॉइंट सी पे रखेंगे और फिर से आर्क बनाएंगे। जहां पे आपकी आर्क इंटरसेक्ट करिए वहां से आप पॉइंट ए पे लाइन बना देंगे। तो ये जो आपकी लाइन बनी है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने फिगर आउट कैसे किया कि हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है। जब भी इक्विडिस्टेंट और दो फिक्स लाइंस की बात हो रही होगी तो हमें पता चलेगा हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है, एंगल बाइसेक्टर बनाने का सबसे पहला स्टेप है अपने कंपास को अपनी उंगली के दो हिस्सों जितना खोल लें। ठीक है, एक नॉर्मल मिनिमल अमाउंट आपको खोलनी है कंपास में। और आपने कंपास को जो कॉमन पॉइंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए था, तो पॉइंट ए पे रख के आपको एक आर्क बनानी है। आपकी जो आर्क है वो आपकी दोनों लाइनों से जो है वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, जहां पे आपकी आर्क इंटरसेक्ट कर रही होगी वहां पे अपनी कंपास की पिन को रखे आगे की तरफ एक और आर्क बना देंगे। और जहां पे वो दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी वहां से अपने पॉइंट पे लाइन बना देंगे। तो वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी आपकी एंगल बाइसेक्टर की लाइन। क्लियर है बच्चों? पहले आपने पॉइंट ए पे रखे एक आर्क बनाई, फिर जहां पे आपके पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से आपने एक और एक एक आर्क और बनाई। जहां पे आर्क इंटरसेक्ट करेगी वहां से लाइन पे आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची, तो ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपका लोसाई का टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छा बच्चों, हमने क्या क्या सीखा है आज? सबसे पहली चीज आपने सीखी भाई, कि आपके पास या तो पॉइंट्स की बात हो रही होगी या तो लाइन की बात हो रही होगी। आप उनको डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे, सिंगल अल्फाबेट जो है वो पॉइंट होगा और डबल अल्फाबेट जो है वो लाइन होगी। चार चीजें बनाने के लिए आती हैं, सर्कल, पैरेलल लाइन विद कर्वेट एजेस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। हम लोग इसे डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, अगर एक पॉइंट और एक गिवन डिस्टेंस होगा तो सर्कल बन रहा होगा, अगर एक लाइन और एक गिवन डिस्टेंस होगा तो पैरेलल लाइन विद कर्वेट एजेस, अगर दो पॉइंट्स और इक्विडिस्टेंट होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और दो लाइंस और इक्विडिस्टेंट होगा तो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी में क्या था भाई, अगर आपको एक पॉइंट और एक गिवन डिस्टेंस दिया हुआ हो, तो आपको करना क्या है, जो पॉइंट आपको दिया होगा ना वो बेसिकली आपके सर्कल का सेंटर बन जाएगा, वो होगा आपके सर्कल का सेंटर। अब जितना भी आपको डिस्टेंस दिया हुआ है आपको उतने सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन करना है, कंपास की पिन को सेंटर पे रख के 360 डिग्री रोटेट कर देना है। तो जो आपका सर्कल बनेगा वो आपका 3 सेंटीमीटर अवे होगा फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल करी थी, द लोकस ऑफ अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, और अ सर्कल विद सेंटर बी रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होगा ये होगा 4 सेंटीमीटर, और आपका जो डिस्टेंस ये वाला होगा ये होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हुसैन बेटा क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी भाई, द लोकस ऑफ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लाइन, एक गिवन डिस्टेंस और एक लाइन गिवन हो तो पैरेलल लाइन विद कर्वेट एजेस बनती है। पैरेलल लाइंस विद कर्वेट एजेस हम लोग किस तरह बनाएंगे भाई, जो हमें लाइन दी हुई होगी उससे गिवन डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट बना देंगे और 3 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट बनाएंगे, और सबसे पहले हम लोग बना देंगे दो पैरेलल लाइंस। फिर हम अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके पॉइंट बी पे रख के
साइड पे कर्व बनाएंगे, और पॉइंट ए पे रख के साइड पे कर्व बनाएंगे। तो ये बन गया आपका बच्चों पैरेलल लाइंस विद कर्व एट एजेस। फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें क्या होता है भाई, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हम लोग दोनों पॉइंट्स का गिवन डिस्टेंस निकालेंगे, जो भी डिस्टेंस आया उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। उस आंसर से थोड़ा सा ज्यादा हमें अपने कंपास को खोलना है। तो अगर हमारा यहाँ पे आंसर 5 आया था, तो हम अपने कंपास को कितने सेंटीमीटर खोलेंगे बच्चों, हम अपने कंपास को 6 या 7 सेंटीमीटर ओपन कर रहे होंगे। फिर पॉइंट ए पे रख के ऊपर एक आर्क बनाई, नीचे एक आर्क बनाई। पॉइंट बी पे रख के ऊपर एक आर्क बनाई और नीचे एक आर्क बनाई। जहां पे दोनों आर्क्स मीट कर रही है वहां पे एक लाइन खींच दी। तो लाइन होगी हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है। और आखिरी पॉइंट था बेटा एंगल बाइसेक्टर, जो अभी ने अभी डिस्कस करा। ठीक है। मेन चीज बच्चों अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मेन चीज है डिफरेंशिएट करना कौन से सवाल में क्या चीज बनेगी। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये टेबल जो है ये आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है। ये टेबल जो है वो आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए भाई। एक पॉइंट गिवन डिस्टेंस सर्कल, एक लाइन गिवन डिस्टेंस पैरेलल लाइंस विद कर्वेट एजेस, दो पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो लाइनें इक्विडिस्टेंट एंगल बाइसेक्टर। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? सब बेटा एक दफा जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। क्लियर है सबको? ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।